उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये बेहद चौंकाने वाला है कि जिस राज्य और देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा किया गया, अब जब संसद में विधेयक पारित हुआ और उस पर कार्रवाई शुरू हुई तो इसके विरोध में हिंसा भड़काई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 3 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को उनके घरों से जबरन बाहर खींचा गया और फिर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की क्रूरता को अंजाम दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि मारे गए लोग वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें उस संशोधन विधेयक के बाद सबसे अधिक लाभ मिलने वाला था। उन्होंने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आरोप लगाया और इस तरह की घटनाएं सुनियोजित तरीके से की जा रही हैं ताकि गरीबों और वंचितों को उनके अधिकार से वंचित किया जा सके। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर रहा है बल्कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वक्फ विधेयक और उससे जुड़ी हिंसा पर देश भर में बहस तेज हो गई है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत खबर के साथ।